तो यूं ये सफ़र जो है, इस सफ़र के अंदर बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे रमूज़ औकाफ हैं, बहुत कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा था। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि ताक में दुश्मन भी थे और सामने अहबाब भी, तीर पहले किसने मारा, ये कहानी फिर सही। आपने इस शेर का लुत्फ लिया है तो मैं फिर हाजिर के देता हूं कि ताक में दुश्मन भी थे और सामने अहबाब भी। ताक में दुश्मन भी थे और सामने अहबाब भी। तीर पहले किसने मारा गुराया साहब, तीर पहले किसने मारा, ये कहानी फिर सही। कहानी है हमारे पास, लेकिन ये कहानी फिर सही, फिर पे इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी। अब मैं चाहता हूं कि इतना जोरदार नारा होना चाहिए ना, क्या होगा मैं आता हूं उस तरफ। मैं ये कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं कि रियासत पाकिस्तान का बयानिया है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मैं हूं, नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा ईमान है कि दायम आबाद रहेगी दुनिया, दायम आबाद रहेगी दुनिया। हम ना होंगे कोई हमसा होगा, हम नहीं होंगे हमारे जैसा आ जाएगा कोई, हमें रिप्लेस, कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। ये आरटीएस फैमिली है। ये सफ़र अगर इसमें अलम मेरे हाथ में है तो मैं चला जाऊंगा, तो हो सकता है इमरान हो, कल को हो सकता है जमील हो, AR भट्टी हो, मुफ्ती साहब हो, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये किसी और के हाथ में आ जाएगा। दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। सच का सफ़र रुकने वाला नहीं है, सच का सफ़र रुकेगा नहीं। वकुल जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक आया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला ही है। सच का सफ़र रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। आरटीएस फैमिली ने जो बीड़ा उठाया है, ये अलम हम उठाए रखेंगे इंशाअल्लाह। हमें कोई रोकना चाहता है, हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं, तो रास्ते की रुकावटें तो रास्ते की धूल हैं। ये गर्द उड़ेगी इंशाअल्लाह, बैठ जाएगी। सफ़र इंशाअल्लाह यूं ही जारी और सारी रहेगा। मैं सिर्फ उस नारे से पहले जो हमारी रियासत का बयानिया है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, इतनी ज़ोरदार नारा लगाएं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अक़वाम आलम के अंदर पाकिस्तान का नारा गूंजे। मेरे साथ लगाइएगा, लेकिन उससे पहले मैं राहत इंदौरी साहब के चंद आशार हाजिर किए दूँ, इसलिए कि बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे गया, I mean, ये वो कहते हैं ए खुदा दुश्मन भी मुझको ख़ानदानी चाहिए। ख़ानदानी, जो ख़ानदानी दुश्मन होता है ना, वो कभी गिरे हुए के ऊपर वार नहीं करता। ज़ाहिर है हम गिरे हुए थे ना, I mean, मुश्किल थी ना, हम पड़े हुए थे इस दौरान। बहुत से लोग, दुश्मन ख़ानदानी होना चाहिए, दुश्मन भी आला ज़र्फ़ होना चाहिए। जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमज़र्फ़ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। आते हैं इस तरफ। अब हमारे मुर्शिद जनाब राहत इंदौरी साहब, अल्लाह ताला उनकी लहद पे नूर की बरखा बरसे, वो कहते हैं कि अब आ गए हैं ना, हम आ गए हैं। तो गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? हम आ गए हैं, बता इंतज़ाम। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? हम आ गए हैं, हम आ गए। मैं मज़ा लेना चाहता हूँ इस मिसरे का। हम आ गए हैं, आ गए हम आ गए हैं, बता इंतज़ाम क्या क्या है? फ़कीर, शाह, कलंदर, इमाम, क्या क्या है? तुझे पता नहीं तेरा ग़ुलाम क्या क्या है? तो मेरे साथ मिलके अगर आपके दिलों में पाकिस्तान धड़कता है, अगर रगों में खून बन के पाकिस्तान दौड़ता है, तो बावाज़े बुलंद सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, आइए मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद का इतना ज़ोरदार नारा लगाइए कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक़वाम आलम के अंदर वो है ना कि चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। इंशाअल्लाह इस झंडे को हम ही को जरूरत है, इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। आइए मिलके नारा बुलंद करते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो, पाइंदा रहो, रोशनियों रंगों की लहरों जिंदा रहो, पाइंदा रहो। ले जी, अब हमारे पास क्योंकि इतने सारे लोग, मैं या इधर भी दिखाइए उधर भी दिखाइए, तिल धरने की जगह नहीं है। ये है आरटीएस फैमिली। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन।
तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके ख़यालात, आपके तासुरात हमें इख्तिसार के साथ, बड़ी ही, हमारे पास वक्त कुछ कम है, वक्त को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए सिर्फ आपके जो ख़यालात हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, RTS फैमिली के लिए कहना चाहते हैं, कुछ भी आपके दिल में है, आप ख़यालात का इजहार करें, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म से ओपननेस, फेयरलेसनेस और बोल्डनेस का कल्चर प्रमोट करना चाहते हैं। तो दिस हाउस इज़ ओपन फॉर योर एक्सप्रेशन लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं चाहता हूँ माइक ले आइए, बड़ा क्विक रखेंगे हम इस सेशन को, ठीक है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा हूँ? आप तो पहले से बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा हाँ है, जी। बट दैट्स इट। अच्छा इंशाल्लाह। रेहान भाई, मैंने आपसे एक पहले तो मैंने शेर पढ़ना है। मेरा नाम हाफिज़ अहमद रज़ा है और मैं लाहौर से हूँ। ठीक। शेर है, एक ये जहाँ एक वो जहाँ, एक ये जहाँ एक वो जहाँ, इन दोनों के दरमियाँ। एक ये जहाँ एक वो जहाँ, एक वो जहाँ, इन दोनों के दरमियाँ, फासला एक सांस का, बेशक, फासला एक एक सांस का, जो चल रही है तो ये जहाँ, जो रुक गई है तो वो जहाँ। जहाँ। Thank you। आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक दो मिसरे ना, मैं दावत इस्लामी का जो मरकज़ है लाहौर का, उसमें उन्होंने बतौर मेहमान मुझे मदऊ किया, तो मैंने वो सारा विज़िट किया, वो सब विज़िट किया। तो जब मैं बाहर निकलने लगा ना, तो वो एक नात ख़्वान थे, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, बड़े खुशलहान हैं। तो मैंने कहा ज़रूर, हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा, तो प्लीज़ नात पढ़िए, हुज़ूर सरवर कौनैन हदिया अकीदत पेश करें। तो उन्होंने जब पेश किया, दो मिसरे ऐसे थे कि जो NCCIA की तहवील में होते हुए भी और जेल में होते हुए भी मेरे पर्दा फ़िक्र से टकराते हैं। मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। वो थे कि तुम्हें माना, तुम्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम। और ये बहुत मोटिवेशन देते थे, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप अपना बताएं। बस आपको देख के ठीक हो गए। रेहान भाई वैसे तो इतने शेर नहीं पढ़ता, लेकिन एक शेर आपके लिए है जी। कि ज़ख़म पर ज़ख़म खाकर जी, आह ना कर लबों को सी, इश्क है ये दिल लगी नहीं। हाँ। और एक सवाल था छोटा सा कि आपने जो जेल में किताबें पढ़ी हैं, उनमें योर टॉप 1 किताब कौन सी है? एक्चुअली जब मैंने 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ी, तो वो इट वाज अबाउट मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ के बारे में थी। तो उसमें ना कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जो मेरे लिए बाइस मोटिवेशन थे, जिसमें वो ये बताता है कि देखिए, जो बर्थ होती है ना, जन्म होता है, किसी भी चीज़ का जन्म होता है, वो तकलीफ दे होता है, वो बेशक इंसान का जन्म ही क्यों ना हो। मिडवाइफ या दाई ये बताती है उस दौरान कि तकलीफ होगी, बर्थ हो रही है, तो ये नया जन्म होता है। आई मीन ये रीबॉर्न है, तो जब कुछ नया हो रहा है ना, तो वो भी तकलीफ से गुजरने के बाद ही होगा।